हेलो दोस्तों, आज अपन राजस्थान ज्योग्राफी में एक नए टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आज अपन राजस्थान ज्योग्राफी में अरावली के बारे में पढ़ेंगे। अरावली उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, कब हुई, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आओ। तो अपना आज का टॉपिक क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, आज हम इसे विस्तृत तौर में पढ़ेंगे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई। ठीक है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला, जैसे कि इसकी उत्पत्ति के बारे में कहा जाए, इसकी उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है। एक मिनट रुकना। इसकी उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति ना अरब सागर से हुई है। कहाँ से हुई है? अरब सागर से। ठीक है, अरब सागर से इसकी उत्पत्ति हुई, इसीलिए जहां से उत्पत्ति होती है वही इसका गर्भगृह होता है। तो अरब सागर, और क्या कहा जाता है कि अरावली का गर्भगृह किसे कहा जाता है? अरब सागर कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे हम पता चल गया कि अरब सागर से अरावली पर्वतमाला की शुरुआत हुई थी, वहां से उत्पत्ति हुई थी। इसका जो समय कहते हैं 5.5 लाख, 4.5 लाख ऐसा कुछ बताया जाता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग इसका बता रखा है। ठीक है, अब अपन देखें कि इसका राजस्थान में कितना विस्तार है, भारत में कितना विस्तार है, इसका शुरुआत राजस्थान से कहाँ से होती है। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत होती है अपने गुजरात से। गुजरात से दिल्ली तक। ठीक है, अब गुजरात से दिल्ली तक हो गया। ये गुजरात से दिल्ली तक कैसे? गुजरात के कौन से गांव से दिल्ली के कहाँ तक? ठीक है, तो इसके जो मतलब इससे जो संबंधित राज्य है उसके बारे में बताती हूँ, फिर बताऊंगी कौन सा मतलब गुजरात के कौन सा गांव है और दिल्ली के कहाँ तक फैला है। ठीक है, तो इससे संबंधित राज्य। ठीक है, जैसे कि शुरुआत मैंने बता दिया अभी गुजरात से होती है। इससे गुजरात, फिर राजस्थान, फिर हरियाणा, और फिर यूपी। यूपी से अपने दिल्ली। ठीक है, तक इसका फैलाव है। ठीक है, और गुजरात के कौन से गांव से? तो गुजरात के कहा जाए तो भाई यही तो यहाँ तक हो गए, भाई ये राज्य से टच होते हैं। ठीक है, तो गुजरात से है ना, इसकी जो शुरुआत हो जैसे गुजरात से। गुजरात का गांव है कौन सा? पालनपुर। पालनपुर। ठीक है, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। और राजस्थान में कहाँ से एंट्री मारती है? तो राजस्थान के मतलब जो अपने ये सिरोही जिला है, सिरोही जिले के खेड़ ब्रह्मा गांव से। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखती हूँ सिरोही। सिरोही के खेड़ ब्रह्मा गांव से, खेड़ ब्रह्मा गांव से, जो कि अपने राजस्थान में है। ठीक है, ये हो गया। हम्म, मतलब इसका मतलब गुजरात के पालनपुर गांव से शुरू होती है, और शुरुआत होती है अपने राजस्थान के सिरोही के खेड़ ब्रह्मा, वहां जाती है। फिर वहां से अपने, मैं आपको एयर करके बता देती हूँ रुकना वहाँ पे। ठीक है, यहाँ से फिर अपने झुंझुनू। ठीक है, झुंझुनू ये हो गया। फिर इसके आगे वापस इधर ही ये रहा इसके। हाँ, फिर अपने ये हरियाणा, और फिर दिल्ली में रायसीना पहाड़ियाँ। दिल्ली में जो रायसीना की पहाड़ियाँ है, जहाँ पे अपना राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, दिल्ली की रायसीना पहाड़ियाँ। ठीक है, तो इसका जो विस्तारित रूप है ये रहा। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसकी उत्पत्ति अरब सागर से हुई है, जो कि इसे अरावली का गर्भगृह कहा जाता है। ठीक है, गर्भ, मैंने ग्रह लिख लिया, गर्भ नहीं लिखा है ना। हाँ, गर्भगृह कहा जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत गुजरात से स्टार्ट होती है और दिल्ली तक समाप्त होता है, समाप्त होता है। ठीक है, और इससे संबंधित राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, यूपी, यूपी का दिल्ली। ठीक है, अब इसका विस्तृत तौर पे कहा जाए तो विस्तृत तौर पे गुजरात के पालनपुर गांव से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, और अपने राजस्थान के सिरोही के खेड़ ब्रह्मा गांव
में एंट्री मारती है, फिर ये अपने झुंझुनू, इसमें इससे वैसे बहुत से संबंधित और जिले हैं। लेकिन अपने जो राजस्थान में जहाँ एंट्री मारती है वो सिरोही के खेड़ ब्रह्मा गांव में इसकी मतलब वहां से स्टार्ट होती है और चलते चलते झुंझुनू झुंझुनू से ये मतलब लास्ट अपने जिले से टच होकर निकलती है। इसके बीच में वाले जैसे जालोर है, बहुत सारे और जिले हैं जो इससे संबंधित है। लेकिन अपने सिरोही में एंट्री मारती है और झुंझुनू इसका लास्ट है। फिर अपने हरियाणा, दिल्ली के राजस्थानी पहाड़ियों तक इसका फैलाव है। ठीक है, अब इसके बाद क्षेत्र के बारे में, इसका अक्षांश देशांत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी अक्षांश राजस्थान का अक्षांश ही नहीं पूछा जाता है। रानी भी एक महत्वपूर्ण बन चुका है, पहले से था लेकिन अभी मतलब प्रश्न उत्तर तो भी इससे महत्व दिया जाता है। ठीक है, अरावली का जो अक्षांश है वो कितना है? अक्षांश, देशांतर, इसके भारत में कुल लंबाई कितनी है? भारत में लंबाई, राजस्थान में कितनी है? राजस्थान में इसकी लंबाई, ठीक है। और राजस्थान का कितने प्रतिशत भाग इसमें है? तो राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग के तौर पे मतलब इसमें इसका फैलाव है, वो भी अपन देखेंगे। ठीक है, जो इसका अक्षांश है, ठीक है, वो कितना है? और देशांतर वो कितना है? ठीक है, जो 23 डिग्री 20 सेकंड से 28 डिग्री 20, 23 डिग्री 20 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 सेकंड उत्तरी अक्षांश है। जो इसका देशांतर है वो है हमने 72 डिग्री 10 सेकंड से 77 डिग्री 03। ठीक है, 72 डिग्री 10 सेकंड से 77 डिग्री 03 का इसका देशांतर है। ठीक है, जैसे अपन राजस्थान का पता है कि 30 डिग्री 23 सेकंड वाला, ठीक है, उसी तरह से अपन को ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में इसकी कुल लंबाई वो है 692 किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान में इसकी सर्वाधिक लंबाई है जैसे कि 550 किलोमीटर है। ठीक है, अब इससे कहा जाए कि राजस्थान में जैसे 550 किलोमीटर इसकी लंबाई है, तो राजस्थान में इसका कितने प्रतिशत इसका फैलाव है? तो राजस्थान में इसका 80% तक का अरावली का राजस्थान में फैलाव है। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे कि अपन मौसम, जैसे अपन राजस्थान के पूर्वी भाग, पश्चिम भाग, जैसे दक्षिण भाग के बारे में अपन पढ़ते हैं, इसका क्षेत्रफल है, इसकी जनसंख्या, तो वो भी हमें पता होनी चाहिए। जो इसका मतलब क्षेत्रफल है अरावली का, जो राजस्थान में जो क्षेत्रफल है वो कितना है और इसकी जनसंख्या वो कितनी है? ठीक है, तो वो भी अपन को मालूम होनी चाहिए। जिसका जो क्षेत्रफल है वो है अपने 9.3% का क्षेत्रफल है और 10% इसकी जनसंख्या। अरावली क्षेत्र में 9.3% इसके क्षेत्रफल में अरावली फैला हुआ है और 10% इसकी जनसंख्या है। ठीक है, तो जैसे कि अब अपने ये जो पढ़ा है, अब इसका मतलब ये हमें ये भी पता होना चाहिए कि राजस्थान में जैसे इसका जो मतलब इसकी दिशा वो क्या होती है, अरावली मतलब कहाँ से इसके, जैसे हमने बता दे दिया कि सिरोही के खेत ब्रह्मा गांव से शुरू हो रही है और इसके मतलब झुंझुनू में लास्ट मतलब अपने राजस्थान के जिले से टच होकर निकल रही है। ठीक है, जैसे अब हम एक मैप बनाते हैं छोटा सा, जिससे आपको इसकी दिशा के बारे में पता होगा। ठीक है, ठीक है, ये राजस्थान में है। ठीक है, इसकी दिशा है जैसे कि मैंने बताया कि राजस्थान के ये सिरोही जिले से, यहाँ अपनी सिरोही जिला है। ठीक है, कौन सा जिला है? सिरोही जिले के खेड़ ब्रह्मा गांव से, खेड़ ब्रह्मा गांव है। ठीक है, और यहाँ जो निकलती है यहाँ से, ये अपने यहाँ पे है झुंझुनू। क्या है? झुंझुनू। ठीक है, तो ये जो यहाँ से मतलब इसकी जो दिशा क्या होगी, जैसे जैसे अपन को मैप से पता चल रहा है इसकी दिशा क्या होनी चाहिए। जैसे ये अपन को पता है ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है और ये पूरब है। ठीक है, तो इसकी दिशा है वो क्या है? दक्षिण, नीचे देखते हो है ना, जो इसका दिशा है वो क्या है? दक्षिण पश्चिम से
से इसकी ये ऐसे जा रहा है ना, तो इसकी क्या होगा, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व। तो हमें अरावली की दिशा पता होनी चाहिए, इसकी दिशा क्या है, राजस्थान के खेल ब्रह्मा गांव जो कि ये देखो दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, और ये उत्तर पूर्व यानी झुंझुनू के यहाँ से समाप्त होती है। और जो ये सिरोही जिला है, जिसे ये सिरी जिला है, इसके ऊपर जालोर, और इसके नीचे उदयपुर। ठीक है, तो ये यहाँ से इसका प्रभाव हमें इसीलिए आगे आगे हम इसे विस्तृत तौर पर और पढ़ेंगे, जिसमें अपन बताएंगे इस यहाँ से यहाँ के सफर में मतलब कौन कौन सी चीज से टच होते हैं, और अरावली अरावली की जो विस्तार है वो कैसा है। ठीक है, उत्तरी भाग, मध्य भाग, दक्षिण भाग के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए जो अरावली का विस्तार है, ये ऊपर जाल और नीचे उदयपुर है। ठीक है, इस तरह से इसका ये फैलाव है। ठीक है, अब इस नेक्स्ट वीडियो में इसे विस्तृत तौर पे पढ़ेंगे, इसका उत्तरी भाग, कि जैसे ये उत्तरी भाग हो गया, ठीक है, ये मध्य भाग, ये दक्षिण भाग, इसमें जो बीच में जो चोटियां आएगी, जो दर्रा है, उसको विस्तृत तौर पे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।